जैसे कि आपने अभी देखा कि नीट के बाद 21 बच्चों ने सुसाइड किया, लेकिन उनकी तरफ एक सिंपैथी का शब्द भी सरकार की तरफ से नहीं आया। आप देखिए 2027 में अगर पलटवार ना हुई तो आप कह दीजिए। तो उत्तराखंड में कितने पेपर लीक हो चुके हैं और हाकम जैसे लोग आज भी पेपर लीक करने के बाद हमारे बच्चों के भविष्य से खेलने के बाद उनके भविष्य को बर्बाद करने के बाद बाहर घूम रहे हैं। राहुल गांधी का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है और अब यहाँ से लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देहरादून पहुंचे हुए थे और इस तरह का कार्यक्रम पिछले महीने 17 जून को उन्होंने राजस्थान के कोटा में भी किया था। कांग्रेस की कुछ महिला कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज यहाँ राहुल गांधी ने क्या क्या वादे किए। मैम क्या नाम है आपका? मेरा रुचि कैंथुरा, पूर्व प्रमुख दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल। आज जो आपने देखा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम जो हुआ, उन्होंने पेपर लीक पे जैसे भी होता है सिस्टम में पूरा डिटेल में उन्होंने समझाया और बच्चों को भी बहुत पसंद आया। आपने देखा होगा कि बच्चे यहाँ पे बहुत खुश हुए और आज का जो कार्यक्रम था वो हमारा बहुत सफल रहा। मैम आप किस तरह से देखती है कि हर पेपर के बाद एक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, इस समस्या को आप किस तरह से देखती हैं? ये बहुत दुखद है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी छोटा सा भी एक एग्ज़ाम होता है उसके लिए बच्चा कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं, उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं उनके साथ साथ, और उसके बाद पेपर लीक हो जाना, कभी पेपर कुछ भी ऐसे होता ही रहता है आए दिन सिस्टम में, तो बहुत दुखद है ये। और जैसे कि आपने अभी देखा कि नीट के बाद 21 बच्चों ने सुसाइड किया, लेकिन उनकी तरफ एक सिंपैथी का शब्द भी सरकार की तरफ से नहीं आया, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैम आपका क्या नाम है और आज आप यहाँ आए, किस तरह का कार्यक्रम रहा? मेरा नाम रेखा बोगरा है और मैं कांग्रेस की सच्ची कार्यकर्ता हूँ और आज ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। जबकि आपको पता है कि आप तो मीडिया से है कि इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, लेकिन जो छात्रों में जो जोश खरोश, कांग्रेस के जो लोगों में जोश खरोश, भ्रष्टाचार के प्रति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोगों में एक पीड़ा थी, वो सब निकल कर बाहर आई। आपने देखा हर वर्ग के लोग थे। छात्रों की गूंज के साथ साथ उनके पेरेंट्स, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, जो बच्चों ने पेपर दिए, पेपर लीक हुए, उन सबकी समस्या थी और उसको लेकर और आज राहुल गांधी के समक्ष सब लोग आए। तो सबको अच्छा लगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरी मन की बात सुनो, आज जो राहुल गांधी ने सबकी मन की बात सुनी है, ये आपने देखा, ये उन्होंने सबके साथ साझा की है। और जो पेपर लीक का मामला था, नीट के पेपर जो लीक हुआ, एक हमारी बहन रिया थापा, उसके पिता द्वारा भी कितना इमोशनल बयान दिया गया, वो सबके हृदय को छुआ। और आज का कार्यक्रम मैं कहूँगी बहुत सफल कार्यक्रम था और छात्रों में ये भ्रष्टाचार के प्रति, पेपर लीक के प्रति, बेरोजगारी के प्रति इतना ज़्यादा जुनून हो गया कि अब हर कोई व्यक्ति सड़क पे खड़ा छात्र भी आवाज उठा सकता है। जो इस कार्यक्रम में आया है उसमें तो इतना जोश और खरोश भर गया। आप देखिए 2027 में अगर पलटवार ना हुई तो आप कह दीजिए। मतलब यहाँ से जो आज ये कार्यक्रम हुआ तो राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव के लिए शंखनाद भी कर दिया, ये कहना चाहते हैं आप? अब देखिए, ये तो जब पार्टी के नेता है, कांग्रेस के नेता है, तो पार्टी के लिए एक संकेत ही होगा देखने के लिए कितने लोग हमसे जुड़े हैं, कितने हमारी बात को समझते हैं, कितनी हमारी बात को सुनते हैं। तो ये तो हर व्यक्ति, पॉलिटिकल व्यक्ति देखने की कोशिश करता है, चाहे छात्रों की गूंज हो, चाहे आवाम की गूंज हो, किसी की भी गूंज हो। मैं बस 2 लाइनों के साथ आपकी बातों को समाप्त करती हूँ अपनी बात को। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो पाना मुकाम बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पाना आसमान बाकी है। जय हिंद, जय युवा शक्ति। देखिए कांग्रेस के कई कार्यकर्ता ऐसे मौजूद हैं और जिला पंचायत सदस्य पूनम कैंथुरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम किस तरह का कार्यक्रम रहा? सबसे पहले तो थैंक्स करती हूँ मैं, ये हिलमेल हमारा जो चैनल है। और जी बिल्कुल, आज जो पेपर लीक है, देखो ये करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मैं नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति जो बुद्धिजीवी हो या स्टूडेंट्स हो या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो, वो उसे राजनीतिक चश्मे से देखे इसे। ये पूरे देश का, हमारे युवाओं से भविष्य जुड़ा ये जो कार्यक्रम है, छात्रों की गूंज है। और मैं लॉट ऑफ थैंक्स करती हूँ राहुल गांधी जी को कि उत्तराखंड के लिए उन्होंने समय निकाला, क्योंकि विगत कई टाइम से आप देख रहे हो कि उत्तराखंड में कितने पेपर लीक हो चुके हैं और हाकम जैसे लोग आज भी पेपर लीक करने के बाद हमारे बच्चों के भविष्य से खेलने के बाद उनके भविष्य को बर्बाद करने के बाद बाहर घूम रहे हैं। तो ये सीधे सीधे सिस्टम की बिल्कुल कमजोरी है, सिस्टम बिल्कुल इस पे सीरियस नहीं है
और पूरी तरह से विफल है, यानी सरकारें विफल है इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। और ये हमारे बच्चों का सवाल है, उत्तराखंड के युवाओं का सवाल है। और उत्तराखंड जो प्रदेश है, यहाँ पे वोट बैंक किसका है? हमारे यूथ का और हमारी महिलाओं का। हमारा वोटर ही वही है, उन्हीं के वोट से सरकारें बन रही है और युवा का भी भविष्य खत्म है और महिलाओं के सुरक्षा के नाम पे भी जीरो ये सरकारें चल रही हैं। तो निश्चित तौर पे आज राहुल गांधी जी ने युवाओं के साथ जो संवाद यहाँ पे किया, ये जो कार्यक्रम चल रहा है छात्रों की गूंज का, ये बहुत पॉजिटिव संकेत इसको होगा। और मैं मानती हूँ सारे बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों से यहाँ पे देहरादून जैसे शहरों में आके बहुत कम खर्चे में सर्वाइव करते हैं, मेहनत करते हैं। उसके बाद जब पेपर लीक होता है तो उन्हें जिस परेशानी का सामना कर पड़ रहा है, उसका ही नतीजा था कि हजारों की संख्या में क्राउड आज राहुल गांधी जी को सुनने इस मैदान में आया। इतनी बारिश के चलते सत्ताधारी पार्टियों के कई विफलता को चलाने के बावजूद भी जो बच्चा यहाँ पे आया है, जो यूथ हमारा आया है, वो निश्चित तौर पे उन्हें लगा है कि राहुल गांधी जी हमारी आवाज को देश और दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, हमारी आवाज बन रहे हैं और वो उस आवाज में अपनी भागीदारी देने आए। ये सिस्टम रुकना चाहिए कि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है और अगर बच्चों का भविष्य नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य होते हैं। और इन दो लाइनों के साथ कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तू दरिया से क्यों कहता है कि नीर कहां तक जाएगा, उठा धनुष और चढ़ा डोर, कोशिश तो कर हिम्मत मत हार, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। तो आज का ये संदेश, ये तीर कहां तक बैठेगा, वो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी भी देखेगी, मातृशक्ति देखेगी, उत्तराखंड देखेगा और निश्चित तौर पे लोगों को इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। थैंक यू। तो ऐसे ही हजारों महिलाएं यहाँ आई हुई थी, हजारों युवा आए हुए थे जो राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिन्होंने आपको बता दें कि आज मौसम यहाँ ठीक नहीं था, बारिश हुई, बारिश के बाद भी हजारों युवा जिस तादाद में यहाँ पहुंचे, इससे इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को सुनने के लिए कब से ये युवा बेताब थे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हों और मौसम खराब ना हुआ हो। इससे पहले पिछले महीने भी वो उत्तराखंड आना चाहते थे, आए भी थे, लेकिन युवाओं को वो संबोधित नहीं कर पाए। लेकिन आज उनका एक कार्यक्रम हुआ और हजारों की तादाद में यहाँ युवा आए जिन्हें उन्होंने संबोधित किया, कई युवाओं से उन्होंने बात की। अब देखना ये है कि जिस आवाज को राहुल गांधी उठा रहे हैं, क्या वो आवाज सत्ता तक पहुंच पाती है। कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी,